हेलो गाइस, चैट बॉक्स ऑन है। आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। आपका नाम, फोन नंबर और मेल आईडी, जैसे आप रोज अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, आज भी चलिए लगाइए। चैट बॉक्स ऑन है, आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर हम अपनी क्लास को 1-2 मिनट में शुरू कर देंगे। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि आपको अभी अपनी अटेंडेंस लगानी है। अपना नाम, फोन नंबर और मेल आपको अपनी चैट बॉक्स में शेयर करनी है। ईमेल आईडी। चैट बॉक्स ऑन है। हम 1-2 मिनट इंतजार करेंगे लोगों के आने का और अटेंडेंस का। फिर हमारी आज की क्लास शुरू होगी। आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। सॉरी, आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कैनवा ऐप सीखेंगे। ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने साथ में कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए क्योंकि आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एप्स बताए जाएंगे। जल्दी से अपनी अटेंडेंस दीजिए ताकि हम अपने इस सेशन को शुरू कर सकें। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, आपको मेरी वॉइस और मेरी अगर वीडियो क्लियर आ रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख कर बताइए कि आपको मेरी वॉइस और मेरी जो वीडियो है वो क्लियर है। तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख कर बताइए। यस 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 यस। ओके, काफी लोगों का यस आया है। अब जो स्पीड हमारे चैट बॉक्स में अभी बनी हुई है उसको एंड तक प्लीज बनाए रखिएगा। सॉरी। त्रिलोक जी का है, मैम आज थोड़ा धीरे समझिएगा। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी आपको धीरे समझाओ। ग्रुप में मैंने चेक किया था कि आप बोल रहे थे थोड़ा फास्ट समझा रही थी मैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा मैं स्लो बोल के समझा सकूं। आगे की क्लास में बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आपको कल तक की क्लास का सब क्लियर हो गया है या नहीं, क्योंकि कल भी हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। कल तक का सबको अगर क्लियर है तो मुझे बताइए। आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम कैनवा ऐप सीखेंगे। मैं आपको कुछ, वैसे तो कैनवा में बहुत सारे ऐप्स हैं और सबका अलग अलग काम है, सारे अच्छे हैं, लेकिन वो ऐप जो कि आपके काम आ सकते हैं फॉर फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग, अलग अलग चीजों के लिए, तो ऐसे में मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगी।
ठीक है, काफी लोगों का थम्स अप आया है, काफी लोगों ने यस और क्लियर लिख दिया है। ओके। अभी वैसे काफी कम लोग आए हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं अपना सेशन। कल वैसे हमने गूगल फॉर्म के बारे में बात की थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। जो लोग कल नहीं जुड़ पाए, जो किसी भी वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका वैसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिस हो गया है। अब वो ऐसा टॉपिक भी नहीं है जो कि मैं आपका रिवीजन करवा सकूं, लेकिन गूगल फॉर्म में हमने देखा था कि आप कैसे गूगल फॉर्म बनाएंगे और आप उसको कैसे शीट में ले जाकर उसका डाटा आप कलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कैनवा एप्स के बारे में। तो मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है। देखिए, अब जो स्पीड अभी क्लास शुरू होने से पहले थी, अब वो कम हो गई है। आप मुझे रिप्लाई देते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका भी जो पूरा अटेंशन है, पूरा कंसंट्रेशन है, वो क्लास में ही है। काफी सारे लोगों ने यस लिख दिया है, यस यस। ओके। तो देखिए, हमारा ये न्यू कैनवा है, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एप्स आपको यूज करने चाहिए। तो ऐसे में मैं एक स्क्वायर पेज ले रही हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर लेने के लिए या तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगी कि कौन सा स्क्वायर शेप उसमें होगा साइज में, या फिर स्क्वायर के लिए आप सिंपली यहाँ पर 1000 और यहाँ पर भी 1000, मतलब 100, 1000 या फिर 1, आप ये लिखेंगे तो देखिए हमारा जो विड्थ और हाइट दोनों एक ही नंबर की है। तो ऐसे में आपके पास स्क्वायर शीट ही आएगी। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी कैलकुलेशन है, बस बाकी मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। हमारे पास हमने एक स्क्वायर कैनवास ले लिया है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास नाम अनटाइटल डिजाइन है, हम इसको एक टाइटल दे देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा शॉर्टकट्स के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कैनवा शॉर्टकट्स के बारे में। वैसे तो आप कुछ शॉर्टकट्स जानते ही होंगे, जैसे कि कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। ठीक है, जैसे कि मैं लिखती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपके कीबोर्ड में कई सारे आपके पास वो होते हैं, अल्फाबेट्स, है ना, ABCD आपके कीबोर्ड में होते हैं। अब देखिए हमारे पास एकदम ब्लैंक है ना, तो मैं अपने लेफ्ट पैनल में अभी जा रही हूँ। ठीक है, अभी मेरा माउस देखिए एकदम आपके सामने है। मैं सिंपली अगर प्रेस करूंगी टी, अरे लगता है मुझे अपने ही प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। ये जो शॉर्टकट्स है मैं आपको अपने प्रोफाइल में करके दिखाती हूँ। अभी हमने कौन सा साइज लिया था, अभी हमने अपना एक स्क्वायर टेम्पलेट लिया था, जिसके लिए मैंने कस्टम साइज ओपन किया और मैंने लिखा 1000 और ये 1000। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लैंक टेम्पलेट आ चुका है। अब मैंने कहा था कि अभी मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करूंगी। ठीक है, अभी मेरा माउस एकदम सामने है। जैसे ही आप लिखेंगे टी, तो देखिए हमारे कैनवास पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं प्रेस करना, ना कंट्रोल प्रेस करना है ना शिफ्ट प्रेस करना है। आपको बस सिंपली टी वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट आ गया हमारे पास। आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। और हमने क्या अभी प्रेस किया था, हमने प्रेस किया था टी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब ये जो सारी चीजें हैं, सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको नए नए पेज पे ऐड करके दिखाती रहूंगी। स्क्रीन नॉट विजिबल। क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? एक बार 1 मिनट, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। हम्म, अब क्लियर होगी आपको मेरे ख्याल से, विजिबल हो गई। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो अनटाइटल डिजाइन है, हम इसको एक टाइटल दे देते हैं। हमारा टाइटल होगा कैनवा शॉर्टकट्स।
ठीक है, कैनवा शॉर्टकट्स। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है। अब चैट बॉक्स को थोड़ा शांत रहने दीजिए। अब देखिए, जो मेरा माउस है एकदम सामने है, मैं लेफ्ट पैनल पर कुछ भी नहीं कर रही। अब देखो, आपको सिंपली प्रेस करना है टी। देखिए, जैसे आप टी प्रेस करेंगे आपके सामने एक टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक टेक्स्ट आ जाएगा। बिना लेफ्ट पैनल पे जाए आप केवल टी प्रेस करके कोई भी टेक्स्ट अपने टेम्पलेट में ला सकते हैं। ठीक है ना, आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना है उसके साथ में, ना ही शिफ्ट। आपको बस सिंपली टी प्रेस करना है, तो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, सॉरी, एक टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हम टी प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? टेक्स्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक न्यू पेज लेके समझा रही हूँ। अब देखो, अगर आपको सर्कल लेकर आना है अपने टेम्पलेट में, बिना एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाए, तो आपको क्या करना है? सर्कल के लिए सबसे पहले आता है सर्कल में सी। तो हम यहाँ टैप करेंगे सी। देखिए, जैसे ही मैंने सी एंटर किया हमारे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है, बिना एलिमेंट्स में जाए हमारे पास सर्कल आ गया। तो मैंने क्या एंटर किया था? सी। सी फोर। सी किसके लिए? हमने हमने लिया था सर्कल के लिए। ठीक है ना, ये शॉर्टकट्स काफी सारे, मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। अब ऐसे देखिए, अगर आपको एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की शेप चाहिए, जैसे हमने सर्कल की ली थी, तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे? ऐसे में आप करेंगे आर। आर जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको एक शेप मिल जाएगी स्क्वायर की या फिर रेक्टेंगल की। ठीक है, तो आपके पास ये शेप आ जाएगी। हमने क्या प्रेस किया था? हमने प्रेस किया था आर। आर फॉर स्क्वायर के लिए। ठीक है, आर के लिए आप जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं एकदम इजी वे में बता रही हूँ, आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना। बस आपको ये सारी चीजें, बस आर टी सी, ये सारी चीजें प्रेस करनी है। अब ऐसी एक बार फिर, जैसे हमने टी से टेक्स्ट लिया था, वैसे ही हम लाइन के लिए एंटर करेंगे एल। जैसे आप एल प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास एक लाइन आ गई। बिना एलिमेंट्स में जाए हमारे पास एक लाइन आ गई। आप उस लाइन को बोल्ड कर सकते हो, है ना, मैंने ये पहले भी बताया है। आप इसको डैश में कर सकते हो। ये हमने किससे किया था? एल से। एल फोर किस चीज के लिए? लाइन के लिए। मैं आपके साथ साथ के साथ आपके लिए लिख भी रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। देखिए, टी टेक्स्ट के लिए, सी सर्कल के लिए, आर आपकी रेक्टेंगल शेप के लिए, स्क्वायर के लिए, एल लाइन के लिए। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? अब देखिए, आपका एक बटन होता है, मैं पहले उस बटन को लिख रही हूँ। ये देखिए, ये वाला आपने बटन देखा होगा अपने उसमें। ये वाला बटन किस किस को पता है ये होता है? मैम, पेज आपने कैसे लिया है? पेज देखिए, मैंने कस्टम पैनल पे मैं गई थी। मैंने कस्टम पैनल पर बस लिख दिया 1000 1000, क्योंकि अगर हमारी विड्थ और हाइट सेम होगी तो हमारा जो टेम्पलेट है वो स्क्वायर में आ जाएगा। इतना तो मैथ सब जानते ही हैं। ठीक है, मैंने 1000 1000 लिखा। क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक किया, तो मेरा वो डिजाइन यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये लिया है। और एक न्यू पेज ऐड करने के लिए, जैसे मैं ये पेज ऐड कर रही हूँ, इसके लिए मैं ये जो ऐड पेज लिखा है नीचे, इस पर बस क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो एक के बाद एक वो पेज ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है सना जी, मैंने आपको बता दिया। अब किसी ने लिखा है स्लैश, जी हाँ, ये स्लैश का बटन है। अब ये किस लिए यूज होता है? ये होता है क्विक, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है। ये यूज होता है क्विक एक्शन, नाम याद रखिएगा, क्विक एक्शन मेन्यू। अब ये क्विक एक्शन मेन्यू होता क्या है? अब इसको प्रेस करके देखेंगे क्विक एक्शन मेन्यू क्या है। अभी हम किसी को भी क्लिक नहीं करेंगे। मेरी देखिए जो फिंगर है वो बस मैं स्लैश के ऊपर लेकर जाऊंगी, तो देखिए हमारे सामने ये सर्चिंग बार, जिसको क्विक एक्शन मेन्यू कहा जाता है, वो हमारे सामने आ गया है। अब ये किस काम आता है? देखिए, ये काम आता है अगर आप कोई एक्शन करना चाहते हैं, लाइक पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए हर पेज के ऊपर एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि हमारा पेज नंबर 5 है, ये देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3। ये हमारा एक एक्शन है। एक बार फिर से मैं स्लैश क्लिक करूंगी, और यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ, मान लीजिए कुछ भी सर्च करती हूँ, इसके हैप्पी।
जो कि हम अपने इस एलिमेंट में सर्च करते हैं। हैप्पी जब मैं सर्च करूंगी तो देखिए मुझे सेम वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि मुझे एलिमेंट में मिलते हैं। ठीक है। हैप्पी के ग्राफिक्स आ गए, हैप्पी के फोटोज आ गई, हैप्पी की वीडियोस भी आ जाएंगी। ठीक है। तो ये सारा होता है क्विक एक्शन मेन्यू, जहां पर आपका जो एक्शन होता है उसका आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। मैंने जैसे कि ये ले लिया, अब मैं सी ऑल पर क्लिक करूंगी तो देखिए हमारा एलिमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो स्लैश इज इक्वल टू किस लिए काम आता है, ये क्विक एक्शन मेन्यू के लिए। ठीक है। वैसे तो ये बस बहुत छोटी मामूली से शॉर्टकट्स थे, लेकिन अगर आप इनको डेली यूज करेंगे तो ये आपके काम को काफी ज्यादा आसान कर देंगे। अब जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज या फोन की नॉलेज तो होगी। तो अभी मैं एक दो शॉर्टकट्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये किस लिए काम आते हैं। पहला है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस सी। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस सी किस लिए काम आता है। ये ये देखिए मैं आपका भले ही टेस्ट ले रही हूँ, लेकिन ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे। हाँ देखिए सभी ने लिखा है कॉपी कॉपी कॉपी, क्योंकि मुझे पता है ये काफी बेसिक नॉलेज है, ये काफी लोग जानते होंगे। ये कंट्रोल प्लस सी काम आता है कॉपी के लिए। ऐसे ही अब मुझे बताइए कंट्रोल प्लस वी किस लिए काम आता है। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, पेस्ट, राइट। कंट्रोल प्लस वी काम आता है पेस्ट के लिए। अब ऐसी आता है, फिर देखिए मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मुझे बताइए कंट्रोल प्लस बी ये किस लिए काम आता है। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। कंट्रोल प्लस बी किस लिए काम आता है। ये तो बेसिक है, ऑफ कोर्स ये बेसिक है, लेकिन अगर जैसे कि अगर आप ये चीजें भूल चुके हैं क्योंकि ये बहुत पहले से चलती आ रही है, तो आपके ये रिवीजन करवाने के लिए भी है। कंट्रोल प्लस बी आता है बोल्ड के लिए। अब एक लास्ट, मुझे बताइए कंट्रोल प्लस ए किस लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस ए किस लिए काम आता है। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, सेलेक्ट ऑल, जी हाँ त्रिलोक जी का सबसे पहला आया सेलेक्ट ऑल। इसी जो है रफ्तार से हमारा चैट बॉक्स हमेशा चलता रहना चाहिए। ठीक है। तो ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनको आप यूज करके कैनवा में जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे मैम, सीखा हुआ है भूलता है, सीखा हुआ नहीं भूलता। सीखा हुआ नहीं भूलता, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप उसको कभी ना कभी भूल जाएंगे। अब देखिए कंट्रोल प्लस एक्स ये लास्ट है। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए काम आता है मुझे बताइए, फिर हम अपने एप्स वाले टॉपिक पर वापस बढ़ेंगे। कट, जी हाँ कट। ठीक है। अब देखिए अब मैंने मेनली यही शॉर्टकट्स क्यों बताए हैं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सीखने भी जाते हैं तो आपको पूरी एक लिस्ट मिलती है, आपको कई सारे मिलते हैं, है ना। आपको पूरी एक लिस्ट मिलते हैं शॉर्टकट्स की, लेकिन यही क्यों बताए हैं, क्योंकि अगर अपना आप एक हाथ माउस पर रखेंगे और एक हाथ अपने कंट्रोल सी इस पर रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी फास्ट होती है। ये आपके लिए नॉलेज नहीं, आपके लिए मेरी तरफ से ये एक टिप है। ठीक है। तो आप इन शॉर्टकट्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ शॉर्टकट्स बता दिए। सबसे पहला था टी, टी से आता है टेक्स्ट, सी से आता है सर्कल, आर से आती है आपकी ये फिगर स्क्वायर की, एल से आती है लाइन, और ये स्लैश से आता है आपका क्विक एक्शन मेन्यू। ठीक है। तो ये अभी हमने जाने कुछ शॉर्टकट्स। अब हम बढ़ेंगे अपने कैनवा एप्स की ओर। ठीक है। मैंने एक न्यू कैनवा यहाँ पर ओपन किया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो मेरा दूसरा था, ये दूसरा है। अब हम जानेंगे कैनवा एप्स के बारे में। तो देखिए अब आपको अगर अपने डिजाइन में एप्स यूज करने हैं तो आपको आना होगा, ये देखिए ऐप वाले ऑप्शन पर, ये लेफ्ट पैनल में ऐप वाला ऑप्शन, इधर आपको आना है और आपको नीचे ही कई सारे एप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं जो जो एप्स के बारे में बता रही हूँ आपको सिंपली उन्हें सर्च करना है। अपने साथ में अपनी कॉपी किताब खोल लीजिए और इनके इनके जो नाम है आप इनको लिखते रहिएगा। सबसे पहला है क्यू आर कोड। हम सर्च करेंगे क्यू आर कोड, सबसे पहला ऐप है क्यू आर कोड।
देखिए ये जो सबसे पहला ऐप है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, इसको आपको ओपन करना है। अब देखिए, अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये आपकी मदद करेगा क्यूआर कोड जनरेट करने में। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए, अब क्यूआर कोड आप किसका बनाते हैं? मान लीजिए अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया है, अब आप उसमें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का क्यूआर कोड ऐड करते हैं। क्यूआर कोड अब किस लिए काम आएगा? मान लीजिए किसी ने भी वो क्यूआर कोड स्कैन किया तो वो डायरेक्ट आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्यूआर कोड काम आते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ डिजिटल डीकेजी। ठीक है, मैंने डिजिटल डीकेजी सर्च किया, ये जो हमारी वेबसाइट थी, इसको मैं क्लिक करूंगी। अब देखिए, मैं इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पर कर दूंगी पेस्ट। जनरेट कोड पर जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए, ये मेरे वेबसाइट का क्यूआर कोड जनरेट होकर आ गया। अब आप इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है उधर चले जाएंगे। ठीक है, क्यूआर कोड इसलिए काम आते हैं। ये आपके डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग अलग अलग काम कर रहे हैं तो ये जो आपकी क्यूआर कोड है काफी अच्छा वर्क करेंगे। अब इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिजिटल डीकेजी। देखिए मैंने यहाँ पर लिंक नहीं डाला, मैंने टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, लिंक और टेक्स्ट में फर्क है। मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल डीकेजी लिखती हूँ और देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कस्टमाइज। आप अपने क्यूआर कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक जो ये व्हाइट कलर था, कलर का था, उसको मैं रेड कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का था, ब्लैक की जगह मैं उसको ब्लू कर सकती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मार्जिन बढ़ा या घटा सकते हैं। और अब जब मैं जनरेट पर क्लिक करूंगी तो देखिए हमारा क्यूआर कोड जनरेट होकर आ गया और पूरा कस्टमाइज होकर। ठीक है, अब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा डिजिटल डीकेजी। ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, बस आपको इसको स्कैन करते ही नजर आएगा डिजिटल डीकेजी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने टेम्पलेट में, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऐप नंबर 2 पर। ऐप नंबर 2 का नाम लिख लीजिए। ऐप नंबर 2 है बार कोड जनरेटर। ऐप नंबर 2 बार कोड जनरेटर। सबसे पहला ब्लैक एंड व्हाइट ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये किस लिए काम आएगा? जैसे ही नाम से पता चलता है, बारकोड जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर आप बारकोड के बारे में जानते हैं अगर आप बारकोड के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पर उसकी जो टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ले लेते हैं। और अब आपको यहाँ पर डाटा सिलेक्ट करना है। बारकोड के बारे में आप जानते होंगे, आप यहाँ पर डाटा ऐड कर सकते हैं। डाटा में आपकी डेट आ सकती है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका प्राइस, ये आप उसके डाटा में ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर सिंपली 720 लिख लेते हैं। और आप यहाँ पर बारकोड का जो कलर भी सेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे जनरेट। तो अब आपका देखिए बारकोड जनरेट होकर आ गया, उसका डाटा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपली बारकोड जनरेट करने के लिए। अब बारकोड कहाँ काम आता है? बारकोड अगर आपने मॉल्स में शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा, कपड़ों के ऊपर बारकोड लगा होता है। बुक्स आप परचेज करते हैं तो बुक्स के पीछे बारकोड होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ऐप नंबर 3, अब हम ऐप नंबर 3 की ओर आ गए हैं। अगला है टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट देखिए, टाइप क्राफ्ट पे हम आ गए हैं, ये है तीसरे नंबर का टाइप क्राफ्ट। लेकिन देखिए इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है, यानी कि ये केवल प्रो यूजर्स के लिए है। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए टाइप क्राफ्ट, आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लाइक हम लिखते हैं कैनवा। कैनवा मैंने लिखा, नीचे देखिए लिखा है फोन। आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। अलाइनमेंट लगा सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारा 3 लाइंस में लिखा हुआ है, हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप अलग अलग काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी कई अलग अलग तरह की आपको ऑलरेडी कई सारे डिजाइन ही मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वेव वाला, ये जो वेव वाला है ये मिल जाएगा, सर्कल वाला मिल जाएगा, या फिर आप खुद का कस्टम भी बना सकते हैं। कस्टम पर क्लिक कीजिए। एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ। अभी हम नो वन सिलेक्ट कर रहे हैं, अब हम करेंगे कस्टम। कस्टम पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए
5 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 5 5 10 आपको टोटल पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, जिस हिसाब से आपको अपना टेक्स्ट चाहिए उस हिसाब से इस पॉइंट्स को ऊपर या नीचे करते रहिए। ये देखिए मैंने ऊपर किया, फिर ये वाला पॉइंट भी मैं ऊपर कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ नीचे। तो देखिए जिस हिसाब से मैं चाहूँ उस टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकती हूँ। ये देखिए इस वाले पॉइंट को भी मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक मिनट मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ, ऐड टू डिजाइन। ऐड टू डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये जो डिजाइन है वो आपके कैनवास पर आ गया। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, नाम है टाइप क्राफ्ट। नाम लिख लीजिए टाइप क्राफ्ट। और अगर आप एक फ्री यूजर है तो आपके लिए बोनस, आपका एक फ्री ऐप भी यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है टेक्स्ट स्मिथ। फ्री यूजर है तो लिख लीजिए ऐप का नाम है टेक्स्ट स्मिथ। ये देखिए ये पहले नंबर का टेक्स्ट स्मिथ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सेम वही काम कर सकते हैं जो आपने ये टाइप क्राफ्ट के ऊपर किए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट स्मिथ लिखा है, हम इसकी जगह एक बार फिर से कैनवा लिख लेते हैं, इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री भी आप मतलब जो बॉर्डर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट चूज कर सकते हैं अलग अलग। और देखिए एक बार फिर से हमें 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप चाहें। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब करेंगे ऐड टू डिजाइन, तो देखिए हमारे डिजाइन में आ गया। ये ऐप फ्री यूजर्स के लिए भी है, और जो ऊपर वाला था टाइप क्राफ्ट वो केवल प्रो यूजर्स के लिए है। ठीक है, नाम लिख लिया आपने। अब अगला है चार्ट्स। वैसे तो चार्ट्स आपने एलिमेंट्स में भी देखे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे उनके लिए मैं दिखा देती हूँ। चार्ट्स, ये देखिए सबसे पहला वाला ये जो नॉर्मल सा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई अलग अलग तरह के यहाँ चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनको अपने डाटा, आपके पास डाटा होगा उसका आप चार्ट बना रहे होंगे, आप अपने डाटा के हिसाब से चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि ये वाला ले लेते हैं सिंगल कलर बार। इस पर देखिए हमने क्लिक किया। अब देखिए आपको जाना है ये एडिट जो कि ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, एडिट में जाकर आप अपने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है इसको आप चेंज कर दीजिए। लाइक हमारा 8 लिखा है, 8 की जगह हम कर देते हैं 10। तो देखिए जैसे मैंने 10 लिखा और मैं एंटर करूंगी तो देखिए ये बढ़ गया। जिसने नहीं देखा दोबारा देख लीजिए। आप ये आइटम नंबर ये 2 पर देखिएगा, मैं 20 की जगह इसको करूंगी, तो सॉरी 12 की जगह इसको करूंगी 20। तो देखिए ये बार ऊपर हो गया। तो जिस हिसाब से आपका डाटा होगा उस हिसाब से आपको इसको एंटर करना है और वो खुद ब खुद सेट हो जाए। 16 लिखा है, इसकी जगह मैं कर देती हूँ 4, तो देखिए डाउन आ गया। ठीक है, कुछ इसी तरह से सिंपल वे में ये चार्ट्स बनते हैं। अब इसका कलर देखिए ऊपर दे रखा है कलर, अब इसका कलर रेड, पिंक, डार्क ब्लू, ऑरेंज, अलग अलग तरह के चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने जैसे कि यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर ये जो आइटम्स है इसको, सॉरी एक मिनट, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि हम APPLE एप्पल, एप्पल लिख दिया। इधर हमने लिख दिया मैंगो, इधर हमने लिख दिया मैंगो। यानी कि आपके पास जिस भी जो भी डाटा हो आप उसको पूरा चेंज कर सकते हैं, आपका चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो हम पाई चार्ट भी बना के देख लेते हैं। एडिट पर जाएंगे, ये देखिए एडिट पर गए, यहाँ पर 10 लिखा है यानी कि 10 ये वाला एरिया है। 10 की जगह हम लिख देते हैं 30। तो देखिए इसका एरिया बढ़ जाएगा। अब ये जो 4 है इसको हम हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 60। तो देखिए ये उससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पता है ना नंबर के हिसाब से ये चेंज होते रहेंगे। इसको हम कर देते हैं 10। ठीक है, आप इसका कलर देखिए ऊपर से या फिर यहाँ से आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। और आप सी ऑल पर जब आप जाएंगे तो आपको और ज्यादा कलर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो आइटम्स लिखा है आप एक बार फिर से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया ऑरेंज। तो आप इस तरह से इन चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। इस ऐप का नाम लिख लिया आपने, इसका नाम है चार्ट्स। अब ऐप अगला ऐप का नाम है टाइप एक्सट्रूड, TYPE टाइप, EXT
RUDA, टाइप एक्सट्रूड। ये देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर ये आया है। इसको आप ओपन करिए। ठीक है। अब देखिए जब आप ऐप ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड नहीं हो रहा, बस वो आपके कैनवा में ओपन हो रहा है। ये देखिए जो लेफ्ट पैनल है, वो ऐप आपका यहाँ पर ऐड होता जाएगा। पहले हमने QR कोड की बात की थी, फिर बार कोड, टाइप क्राफ्ट, टेक्स्ट में। ठीक है, तो वो आपके लेफ्ट पैनल में ऐड होते रहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा था टाइप एक्सट्रूड। इसका क्या काम होता है? ये आपके पीछे ये जो 3D इफेक्ट होता है, ये इसके काम आता है। ठीक है, जिसके यहाँ टुडे लिखा है, हम टुडे हटा के यहाँ लिखते हैं सिंपली कैनवा। ठीक है। आप ऑलरेडी जो डिजाइन आपके पास गिवन है, अब वो यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपना डिजाइन बना सकते हैं कलर चूज करके। ठीक है, आप रेड ले लीजिए। कनेक्शन एरर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि कनेक्शन एरर आया था, आपको मेरी आवाज क्लियर है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स ओपन है? यस। तो चलिए एक बार फिर से हम लिखते हैं टाइप एक्सट्रूड। टाइप एक्सट्रूड लिखा। यस यस यस, ओके। तो मैं अब चैट बॉक्स ऑफ करती हूँ। चलिए ऑन रह देते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमने यार टुडे की जगह इसको हटा दिया था और हमने लिखा था बेसिकली कैनवा। कैनवा लिखा। आप अपने हिसाब से कलर देखिए, चेंज देखते रहिएगा। अब ये रेड, ऑरेंज, येलो, ये चेंज होता रहेगा। अब देखिए, अब ये देखिए, अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऐप है, ये आपके पीछे 3D इफेक्ट जो होते हैं उसके लिए काम आता है। ठीक है। तो आप इसके एडिट इफेक्ट में जाके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, वाई पैनल पे आप इसको जिस तरफ लेकर जाएंगे, आप उसको उस तरफ से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब आप इसको ऐड टू डिजाइन कीजिए तो देखिए आपके डिजाइन में आ जाएगा। मैं एक बार इसको ब्लैक कर देती हूँ। ये देखिए हमारा ये जो खूबसूरत सा टेक्स्ट है, प्यारा सा टेक्स्ट है, वो हमारे टेम्पलेट में आ चुका है। ठीक है। ऐसी काफी सुंदर सुंदर टेक्स्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन टाइप एक्सट्रूड, ये जो हमने ऐप यूज किया था, ये किस लिए काम आता है? सॉरी, ये किसके लिए है? ये केवल कैनवा प्रो यूजर्स के लिए है। अब एक बार फिर कैनवा फ्री वालों के लिए है टेक्स्ट रैप। टाइप एक्सट्रूड प्रो यूजर्स के लिए है। फ्री वाले यूज कर सकते हैं टाइप रैप। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। एक बार फिर से जो जो चीजें हम टाइप एक्सट्रूड में कर रहे थे, अब हम ये टेक्स्ट रैप में कर सकते हैं। टाइप लिखा है, हम इसको हटा के लिखते हैं कैनवा। आप फोन चेंज कीजिए आपको जो पसंद आता है। कलर चेंज कीजिए जो आपको पसंद आता है। इसको हम येलो, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम, इसको हम येलो रहने देते हैं। ठीक है। आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्थ। आप जितना इंक्रीज करेंगे, ये डेप्थ उतनी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। तो आप जितना चाहे उसकी डेप्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और ऐड टू डिजाइन, आपका ये जो प्यारा सा डिजाइन है, अब वो आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, नाम लिख लीजिए। कितने कितने लोग हैं जो हाथ के हाथ इन एप्स का नाम लिख रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कितने कितने लोग हैं जो एक्चुअली बात सुन रहे हैं और इन एप्स का नाम लिख रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। यस। ठीक है। स्क्रीन नॉट विजिबल। चैट, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? आप मुझे बताइए। विजिबल है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा अब अगला ऐप आ रहा है। ऐप का नाम है फॉन्ट फ्रेम। अगले ऐप का नाम लिख लीजिए फॉन्ट फ्रेम। ये देखिए हमारा फॉन्ट फ्रेम ऐप कुछ इस तरह का नजर आता है। इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए इसका क्या काम है। अगर आपको अपने टेक्स्ट के अंदर फोटो लगानी है, तो वो आप इस ऐप से कर सकते हैं।
काफी अच्छा ऐप है, आपके टेक्स्ट में काफी अच्छा आपको पैटर्न या फिर फोटो इंसर्ट करके देगा। इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए हमारे लेफ्ट पैनल में जुड़ते जा रहे हैं ये ऐप्स। इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इस ऐप को यूज करने से पहले हम अपने जो हमारे जो टेम्पलेट है, इसको मैं व्हाइट कर देती हूँ। ठीक है, मैं पहले एक फोटो अपने कैनवास पे ले लेती हूँ। ठीक है, तो या तो आप अपने अपलोड्स में जाके फोटो ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पर कोई भी फोटो सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई पैटर्न पैटर्न की जो फोटो है वो ले रही हूँ। ठीक है, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो काफी अच्छा निकल कर आए। जैसे कि ये वाला पैटर्न मुझे अच्छा लगा, मैं इसको यहाँ पर ले लेती हूँ। और दोबारा से फॉन्ट फ्रेम पर जाके यहाँ पर हम लिखते हैं कैनवा, और नीचे लाइन में इज बेस्ट। ठीक है, मुझे यही लाइन पसंद आ रही है, तो मैंने लिखा कैनवा इज बेस्ट। आप इसका फॉन्ट चेंज कीजिए, अलाइनमेंट चेंज कीजिए, स्पेसिंग कीजिए। अब देखिए, आपको जो इमेज लगानी है वो चूज फाइल, आपको अपलोड वाली फाइल में से लगानी है, या फिर यूज सेलेक्टेड इमेज, जिस इमेज को मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो इमेज लगानी है, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारी सिलेक्टेड इमेज है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारी जो इमेज है वो देखिए हमारे इसके अंदर आ गई। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका बॉर्डर व्हाइट की जगह रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, अलग अलग तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे ऐड टू डिजाइन। तो देखिए हमारे टेक्स्ट के अंदर हमारी ये इमेज लगकर आ गई। देखा आपने, इसका नाम था फॉन्ट फ्रेम। अगर आपको एक्चुअली में कोई इमेज लगानी है, तो यहाँ पर हम एक मैन सर्च करते हैं, आदमी। ठीक है, इसकी ये फोटो ले ली, और हम दोबारा गए फॉन्ट फ्रेम पर। हम कैनवा एआई ही रहने देते हैं, और यहाँ लिखते हैं चूज सिलेक्टेड इमेज। तो देखिए ये जो मैन की इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर आ गई। ठीक है, आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और ऐड टू डिजाइन। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा ऐप है। आप अलग अलग तरह के पैटर्न लगाइए, इमेज लगाइए, और आप अपने डिजाइन को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अगला ऐप लिख लीजिए। अगला है मोक अप। अगला लिखिए, अगला है मोक अप, ये पहले नंबर का मोक अप। मोकअप के बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे। देखिए मोकअप काम आता है, मान लीजिए अगर आप पीओडी का काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, आप उसको टी शर्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो मोकअप होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाली टी शर्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैं बड़ा कर देती हूँ। अब मैं एक लेती हूँ फोटो। ठीक है, अब चाहे वो फोटो आपकी गैलरी में से हो, आपकी फाइल मैनेजर से हो, या फिर आप यहाँ से भी कोई फोटो उठा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से जिसकी ये वाली फोटो ले लेते हैं। अब आपको सिंपली करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि उठाया और रखा। हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए एक सेकंड में ये थोड़ा लोड होगी, और उसके बाद आपकी जो फोटो है वो देखिए मोकअप के अंदर लग गई। ठीक है, ऐसे ही हम अलग अलग तरह के मोकअप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए फोन वाला आपको ऐड करना है, इस फोन वाले को हमने यहाँ पर ले लिया अपने उसमें पेज पे। एक बार फिर से हम कोई फोटो ले लेते हैं, जैसे हम मैन हटा देते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर सिंपली हैप्पी लिख लेते हैं। हमने हैप्पी लिखा, हमारे अलग अलग तरह के मिल गए, जैसे कि ये वाली फोटो। आपको इसको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो हमारी ये फोटो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, देखा आपने, इसको कहा जाता है मोकअप्स। ऐप का नाम भी है मोकअप। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा मोकअप। मोकअप में अलग अलग तरह के होते हैं। मोकअप में आपके फोन आ सकते हैं, आपके प्रिंट्स आ सकते हैं, आपकी अपीयर आ सकती है, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, और इवन ये जो बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं, आप इसका भी मोकअप लगा सकते हैं। लाइक ये जो बस स्टैंड वाला मोकअप है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो ऐसे मोकअप्स होते हैं वो लिंक्डइन पे लोग होते हैं ना, लिंक्डइन पे लोग अपने जो कोट्स होते हैं उनको आप इधर ऐड कर देते हैं।
मैम, त्रिलोक जी का क्वेश्चन है, मुझे मेरे जार में मोकअप करना हो तो। शिवम जी कहा है, मैम आज तो बहुत काम बताया। ये काम नहीं है, ये आपका काम की चीजें हैं। ठीक है। त्रिलोक जी का है कस्टम। लाइक हम मॉकअप में देखते हैं आपकी कुछ जार जैसा कुछ मिल जाए तो आप यहाँ पर वैसे अलग अलग तरह के यहाँ पर मॉकअप देख सकते हैं, जैसे कि एक कप वाला मिल जाएगा आपको, बैग वाला मिल जाएगा, और वो कप जो प्लास्टिक कप होता है, आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर मॉकअप्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इनको कहा जाता है मोकअप्स। एप्स का नाम लिख दीजिए मोकअप। ऐप का नाम मोकअप। कस्टम कस्टम नहीं कर सकते क्या मैम? मैं आपको बताती हूँ मतलब त्रिलोक जी, आपका ये क्वेश्चन है, मैं इसको आपको कंप्लीट करूंगी। ओके। तो अब अगला अगला ऐप लिख लीजिए। अगला ऐप है फ्रेम मेकर। अगला ऐप है फ्रेम मेकर। ये देखिए पहले नंबर का, आप इस पर क्लिक कीजिए। फ्रेम के बारे में आप सभी जानते हैं, फ्रेम मैंने बताया था, किसी फोटो को अलग अलग शेप में अगर आपको कट करना है या डिजाइन करना है तो ऐसे में फ्रेम काम आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि फ्रेम केवल कुछ ही तरह के होते हैं। फ्रेम केवल कुछ ही तरह के होते हैं, लाइक आपको सर्कल में मिल जाएगा या फिर वही फ्रेम्स मिलेंगे जो कि कैनवा ने हमें दे रखे होंगे। लेकिन अगर हमें अपने हिसाब से कोई फ्रेम बनाना हो तो उसके लिए काम आएगा फ्रेम मेकर। ठीक है, आप नाम लिख लीजिए। अब देखिए किस लिए काम आता है। हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रेम देखे, जैसे कि मान लो मुझे ये स्क्वायर वाला चाहिए या फिर ये एरो वाला चाहिए, हमने ये वाला ले लिया। अब आप इनके पॉइंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। आप जहां जहां ये पॉइंट्स लेकर जाएंगे, आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से ये जो है फ्रेम उस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है। मान लीजिए जो टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति है, मुझे इसका ही एक फ्रेम चाहिए, तो मैं करूंगी ऐड टू डिजाइन। अब देखिए ये जो फ्रेम है मेरे इसमें आ गया। अब मैं कोई भी फोटो लूंगी। मान लीजिए ये वाली जो फोटो है मैंने ये ली और इसको मैं फ्रेम में डालूंगी, तो देखिए ये उसी शेप में कट होकर आ गई जिसमें मैंने वो फ्रेम बनाया था। ठीक है। आप इस हिसाब से अलग अलग तरह के कस्टम फ्रेम बना सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको यूज करके। ठीक है। ऐप का नाम लिख लीजिए, ऐप का नाम है फ्रेम मेकर। अगला ऐप, नेक्स्ट ऐप, उसका नाम है चोपी क्रोप। अगले ऐप का नाम लिख लीजिए, अगले ऐप का नाम है चोपी क्रोप। देखिए हम, ये रहा ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले देखिए किस लिए काम आता है। चोपी क्रोप काम आता है, मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है और आपको उसमें से किसी चीज का कटआउट चाहिए। अब देखिए कटआउट निकालना और बैकग्राउंड रिमूव करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं जहां हमें पीछे का बैकग्राउंड पूरा क्लियर चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन कटआउट आपने देखा होगा जब भी मैगजीन आती है उसमें अलग अलग तरह के कटआउट लाइक डिजाइन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो ऐसे में चोपी क्रॉप काम आता है। अब जैसे कि मान लीजिए यही वाला जो है, इस वाली इमेज को हम ले लेते हैं। इसमें से मुझे इस लड़की का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, मुझे इस लड़की का कटआउट चाहिए। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगी, करूंगी स्टार्ट क्रोपिंग। स्टार्ट क्रोपिंग पर जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए मुझे एकदम नीचे से एक पॉइंट रखना है, और अब इस पॉइंट को कंटिन्यू करते करते जिस तरह की चॉपिंग, जिस तरह का कटआउट मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं कटआउट लगाती रहूंगी। ठीक है। अभी मैं कटआउट काफी दूर दूर लगा रही हूँ, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में। आप चाहे तो पास पास भी इन पॉइंट्स को रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा ये चॉपिंग पूरा हो गया, लेकिन आपको अपने लास्ट पॉइंट को अपने फर्स्ट पॉइंट से जो है मैच करना है। अब देखिए ये जो कटआउट है हमारा आगे, इसको हम करेंगे अप्लाई क्रो। अप्लाई क्रो पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये कटआउट आ गया। आपने देखा होगा कि अलग अलग मैगजीन्स में आपके इसी तरह के कटआउट लगे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये काम आता है। ये देखिए आप इस तरह के कटआउट अपने डिजाइन में लगा सकते हैं। अगर आप सुंदर से प्यारा सी इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं तो ऐसे में ये कटआउट काम आते हैं। नाम लिख लिया आपने। उसका नाम था चोपी क्रो।
अगला ऐप है कूल टेक्स्ट मेकर। नाम लिख लीजिए, कूल टेक्स्ट मेकर। कूल टेक्स्ट मेकर इस ऐप का नाम है। एक मिनट आप। ओके, तो हमारे इस ऐप का नाम है कूल टेक्स्ट मेकर। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर। अब ये किस लिए काम आता है, देखिए इस ऐप के अंदर कुछ इनबिल्ड अलग अलग तरह के टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग ग्राफिटी के आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने डिजाइन में टेक्स्ट ऐड करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे एडिट करूँ, कैसे चेंज करूँ, उसका कलर क्या रखूँ, उसका बॉर्डर कैसे रखूँ, तो ऐसे में ये कूल टेक्स्ट मेकर आपके काम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो टेक्स्ट है काफी ज्यादा अलग है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। हेलो की जगह हम लिख देते हैं वही कैनवा। आप कैनवा नहीं अपना नाम भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरह तरह के। आप यहाँ से इनके कलर जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो येलो है, येलो की जगह मैं ग्रीन कर सकती हूँ। आप ऊपर सारे चेंजेस ये देखिए देखते रहेंगे। ये देखिए डार्क ब्लू हो गया। अब इसको सिंपली करना है आपको ऐड टू डिजाइन। ऐड टू डिजाइन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, मैं एक बार इसको व्हाइट कर देती हूँ। ये देखिए हमारा सुंदर सा ये टेक्स्ट हमारे डिजाइन में आ गया। ठीक है। तो आपको अलग अलग तरह के टेक्स्ट लगाने हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसा लगाऊं, क्या लगाऊं, तो ऐसे में आप कूल टेक्स्ट मेकर इस ऐप को यूज कर सकते हैं। आपको देखिए कई सारे आइडियाज यहाँ मिल जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं और ये फ्री है। अब इसी के जैसा एक और ऐप है जो कि आपको अलग अलग तरह के टेक्स्ट देता है, जिसका नाम है टेक्स्ट स्टूडियो मेकर। ठीक है, टेक्स्ट स्टूडियो मेकर ये एक ऐप है, ये उसी की तरह है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के यहाँ पर एप्स मिल जाएंगे। ये देखिए कुछ प्रीमियम है, आपको वो यूज नहीं करने। आपने ये वाले टेक्स्ट देखे होंगे, कई लोगों के ब्लॉगिंग चैनल होते हैं और जो उनके थंबनेल्स होते हैं वो कुछ इसी तरह के टेक्स्ट जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इनको पिक कीजिए, आपको जो लिखना है वो लिखिए। आप कलर वलर आप देख सकते हैं चेंज करना चाहे तो। और देखिए ये आपके डिजाइन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पर चेंज नहीं होगा, आपको वापस अपने ऐप में जाकर ही उसको चेंज करना होगा। ठीक है, इसका नाम था टेक्स्ट स्टूडियो मेकर और ऊपर वाले का नाम था कूल टेक्स्ट कूल मेकर, कूल टेक्स्ट मेकर। ओके। अब हमारे ऐप कैनवा ऐप में जो ये जो पूरी लिस्ट थी, इसका अब मैं लास्ट ऐप बता रही हूँ। इसका नाम है टेक्स्ट आर्ट मेकर। देखिए गाइज, अगर आप क्लास में रोज आ रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना फीडबैक जरूर ग्रुप में सेंड करना है, ताकि आपकी जो क्लास है वो कैसी हो रही है, आपको कैसी लग रही है, वो हमें पता भी चले। और इसके साथ ही जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनको भी पता चलता रहे। तो देखिए यह है टेक्स्ट आर्ट मेकर पहले नंबर का। इसको आपको ओपन करना है। अब इसका क्या काम है, अब आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक फ्लावर सर्च करती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा फ्लावर। मुझे ये वाला पसंद आया, व्हाइट वाला। मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए जो सुंदर सा प्यारा सा ये फ्लावर है व्हाइट कलर का, मैंने इसको ले लिया। अब जाएंगे वापस अपने टेक्स्ट की ओर। अब मुझे जो इमेज यूज करनी है वो है सिलेक्टेड इमेज। ठीक है, आप अपने फाइल से भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्टेड इमेज हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो पूरा अल्फाबेट है वो उसी व्हाइट फ्लावर से डेकोरेट हो गया।
अगर आप पूरा ए नहीं, आप पूरा एक वर्ड लिखते हैं, तो देखिए वो पूरा वर्ड भी उस पूरे फ्लावर से या जो भी आपने इमेज ली होगी उससे वो पूरा सज जाएगा। आप इसकी डेंसिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जितनी कम आपकी डेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ फ्लावर्स या फिर जो भी आपने इमेज ली है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। मैक्स साइज और मिनिमम साइज, यानी कि इसमें यूज हुआ मैक्सिमम साइज कितना मैक्स होना चाहिए, मिनिमम साइज कितना मिनिमम होना चाहिए, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं और सिंपली ऐड टू डिजाइन। आई एम सो सॉरी। अब देखिए जो हमारा कैनवा लिखा हुआ था वो देखिए पूरा फ्लावर से बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप वेलकम पोस्ट बना रहे हैं, वॉलपेपर बना रहे हैं, अलग अलग तरह के अगर आप डिजाइन बना रहे हैं, तो ऐसे में ये टेक्स्ट आर्ट मेकर जो ऐप है वो आपके काम आएगा। फ्लावर ही नहीं, कार हो गया, बैलून्स हो गए, जैसे कि अगर हम कार लिखते हैं, कार हो गए, बैलून्स हो गए, आप अलग अलग इमेजेस के जो है अपने अल्फाबेट्स बना सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको इन सभी एप्स के बारे में पता चल चुका होगा। चैट बॉक्स अब मैं ऑन कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आपको सारे एप्स क्लियर हो गए या नहीं। चैट बॉक्स में बताइए आपको सारे एप्स क्लियर हो गए या नहीं। सारे एप्स काफी यूजफुल हैं, आपके काफी काम आएंगे, ना केवल डिजाइनिंग इम्प्रूव करने के लिए, बल्कि जैसे कि बार कोड और क्यूआर कोड जैसे एप्स आपके फर्दर फॉर द फ्यूचर भी काम आएंगे। मैम पहले वाले ऐप का नाम बता दीजिए। सबसे पहला तो था क्यूआर कोड, फिर बार कोड। क्लियर क्लियर क्लियर। मैम जेपीजी में टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं? जेपीजी, जेपीजी का मतलब क्या है? आप चाहे तो जैसे कि ये जो मेरा ये था, इसको आप अगर सेव करेंगे तो वो जेपीजी में सेव हो जाएगा। मतलब या तो मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर यही उसका आंसर होगा कि आप अपने इस टेक्स्ट को जो है सिंपली जेपीजी में ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, फोटो में, फोटो में देखिए, त्रिलोक जी आप शायद 8 to 9 वाली क्लास में भी थे। मैंने आपको बताया था कि आपका जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, लेबल। आपका जो पूरा लेबल का साइज है ना, आप उसको एक बारी में कस्टम साइज के ऊपर जाकर जो है वो कर दीजिए, लिख दीजिए। और हाँ, आप जो पूछ रहे थे मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि हमारी कैनवा की लास्ट क्लास है, कल से आपकी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग इसकी क्लास शुरू होगी। ठीक है गाइस, कल से आपकी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग इसकी क्लास शुरू होगी, तो आप कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। त्रिलोक जी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं आपको उसी का आंसर दे रही हूँ। एक बार मुझे वो मिल जाए। जैसे कि अगर आप आपने कहा था कि आप टेक्स्ट हटाना चाहते हैं, मुझे एक ऐसी चीज मिल जाए जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो, तो मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे करते हैं। जैसे कि ये वाली है, हम इसमें से कोशिश करते हैं। अ, अब आप जाइए एडिट के ऊपर। देखिए एडिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको मैजिक स्टूडियो, शुरू में ही आपको कई सारे एप्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक है ग्रैब टेक्स्ट। ग्रैब टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो थोड़ा एनालाइज करेगा ये फिगर आउट करने में कि यहाँ पर कौन कौन से टेक्स्ट हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे ये वाला भी हटाना है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और ग्रैब पर क्लिक कीजिए। ये सभी को बता रही हूँ, ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ग्रैब किया है, तो देखिए ये हमारे बुक से अलग हो गया। आपने जैसे कि कहा था आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था, तो आप कुछ इस तरह से उसको अलग कर सकते हैं और फिर इसको आप हटा के आप सिंपली एक नया टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐप का नाम था ग्रैब टेक्स्ट।
विमलेश जी ने कहा है, मैम मुझे 9 से 10 वाले ग्रुप में ऐड कीजिए ना, ऐड नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको लिंक कैसे मिल रहे हैं? कुछ लोग हैं जो दोनों क्लास में आ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आया। मोकअप से पहले वाला नाम बता दो। ओके। नो, ये फोन स्विच ऑफ हो गया। एक मिनट में चेक करती हूँ। मोकअप से पहले हमने कौन से ऐप की बात की थी? मोकअप से पहले जो था वो था फॉन्ट फ्रेम, और उससे पहले था टेक्स्ट रैप। ठीक है। फॉन्ट फ्रेम उसका नाम था। अ, शुभम जी थैंक यू, आपने जो भी कहा। त्रिलोक जी का आया, ओके थैंक यू मैम सो मच, ओके तो थैंक यू सर। ओके, वैभव जी ने सबकी सहूलियत के लिए सारे ऐप्स के नाम यहाँ पर खुद टेक्स्ट करके लिखे हैं। पहले तो आप सभी को, वैभव जी को जरूर थैंक यू कहना चाहिए। कल मैं एक बार फिर से बता दूं, कल डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की क्लास है, तो आपको कल की क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। एक न्यू टॉपिक शुरू होगा, फीडबैक आपको जरूर शेयर करना है। मैम मेरी कैनवा की पहले की क्लास नहीं हुई है, वो कैसे प्रोवाइड होंगे? देखिए अर्पित जी, क्लास तो जो डेट आप हमने कंफर्म की थी उसी डेट पे शुरू हुई थी। अब रिकॉर्डिंग भी किसी को प्रोवाइड नहीं हो रही है। अगर आप चाहे तो आप टीम से कांटेक्ट कीजिए। रिकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ डिस्कशन करके आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मैम दोनों से कोई प्रॉब्लम अगर ना हो तो कर दीजिए। मैंने दोनों की प्रॉब्लम अगर ना हो तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, बहुत सीखने को मिला है। थैंक यू विमलेश जी। हमारी टीम कोशिश करेगी। अगर वैसे भी उस बैच में अगर कम लोग आएंगे और अगर हम उसको बंद करते हैं, तो जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आज हमारा कैनवा का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब कल से आपकी लेट क्लास क्लास जो सॉरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की। तो ऐसे में तो कोई बेनिफिट ही नहीं है अब आने का। न्यू टॉपिक से स्टार्ट करवाना चाहते हैं आप, तो हम आप सभी को लिंक भेज देंगे। बाकी जो भी टीम का डिस्कशन होगा, जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस हो जाएंगी, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लास का जो भी होगा आपको बता देंगे। क्लियर। कौन से सर से बात करूं, नंबर मिल सकता है? अर्पित जी ने लिखा है, कौन से सर से बात करूं, नंबर मिल सकता है? आप या तो देखिए ग्रुप में आप अपना जो है मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वो शेयर कर सकते हैं, या फिर हमने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया था ग्रुप में, हम एक बार फिर से शेयर कर देंगे, आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। चाहे तो आप नंबर नंबर लिख लीजिए, जिस भी लोग को मतलब कुछ भी पूछना है किसी को, तो आप नंबर लिख दीजिए। 93,544। मैं नंबर बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नंबर लिख लीजिए, 93,544 13601। मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के भेज देती हूँ। देखिए मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया है, आप उसको सेव कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो और कौन सा क्वेश्चन था? कौन से सर से बात करूं, वो तो मैंने आपको बता दिया। मैम टैक्स हटाने वाली ऐप का नाम क्या था? टैक्स हटाने वाले नाम का ऐप का नाम था टैक्स ग्रैब। टेक्स्ट ग्रैब, लेकिन वो प्रो यूजर्स के लिए है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। मैम अप्रिशिएट कीजिए, बेस्ट स्टूडेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है शुभम जी, सारे हमारे बेस्ट स्टूडेंट है, जो टाइम पर आ रहे हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आप भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं। लेकिन जो लोग सभी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सभी जो है बेस्ट स्टूडेंट है। आइकन्स जैसे ऐड करे, जैसे व्हाट्सएप इंस्टा ईमेल,
सारे आइकन्स जो है वो देखिए कैनवा एलिमेंट्स में नहीं मिलते। आप ऐसे में गूगल पर जाकर वो एलिमेंट्स ले सकते हैं। मैम नाइस इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। पर मैं ग्रुप में हूँ ही, मुझे कोई अपडेट ही नहीं मिल पाती। विमलेश जी, हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी जरूर। नो क्वेश्चन मैम, कल या नेक्स्ट डे टेस्ट ले लीजिए एक बार। टेस्ट जो है आपके ग्रुप में आज या कल आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको कल की क्लास में मिलेगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर ही डिपेंड करता है कि आप आगे क्लास में जाएंगे या नहीं, क्योंकि जो लोग फोकस नहीं है वो क्लास में आगे नहीं जाएंगे। मैम क्लास में रिकॉर्डिंग वीडियो क्यों नहीं दे सकते? क्लोज रिकॉर्डिंग वीडियो किसी को भी अभी हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। मैम मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, कितने दिन की क्लास हो चुकी है? आज कैनवा का डे 4 था, उससे पहले एक ओरिएंटेशन क्लास हुई थी। तो यानी कि आप 4 क्लास मिस कर चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। कल आपका एक न्यू टॉपिक जो है शुरू होगा, तो आप ऐसे में कल से क्लास जरूर जो है लीजिएगा। ग्रुप में रिकॉर्डिंग वीडियो क्यों नहीं दे सकते? किस टाइप का टेस्ट होगा? टाइप जो है टेस्ट का बहुत ज्यादा इजी है, यानी कि किस फीचर का क्या काम है, क्या किस लिए काम आता है, बस इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली काम बात नहीं है। बस ये उन लोगों के लिए है जो कि रोज रेगुलर आ रहे हैं क्लास में, और जिन्होंने कैनवा की क्लास ली है, उनको पता होगा कि टेस्ट में आपको क्या फिल करना है। ठीक है, तो डोंट वरी। मैम कल वाली क्लास मिस हो गई, कैसे ले सकते हैं? मोनिश जी, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, एमसीक्यूज होंगे। कल से होगा, राइट, जी हाँ, हमारा जो नया टॉपिक है वो कल से स्टार्ट होगा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइज, हमारी जो कैनवा की क्लास है वो आज खत्म हो चुकी है। कल जो नया टॉपिक होगा वो न्यू मैम या फिर जो सर होंगे वो लेंगे। आप अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो और आप कैनवा की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैम क्या हम 90 डेज की क्लास करके जॉब रेडी हो सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, आप अपनी स्किल अपग्रेड कीजिए, आपके जॉब के रास्ते वैसे ही खुलते चले जाएंगे। विकास जी का है, थैंक्स सोमशिका मैम, क्वेश्चन। जी हाँ शुभम जी, पूछिए। अगर आप क्वेश्चन टेस्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो देखिए वो एमसीक्यूज है, आपको इजीली पता चल जाएगा किस मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चंस का। मैम मैं सी एस बैकग्राउंड से हूँ। सी एस बैकग्राउंड, वेबसाइट क्रिएशन होगी कैनवा में। अब ये जो वेबसाइट जैसे एडवांस फीचर्स हैं, वो नहीं, जो बिगिनर्स लेवल के लिए जो कैनवा यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कैनवा का टॉपिक अभी हमारा फिलहाल के लिए यही बंद हो चुका है। एडवांस लेवल सीखना हो तो वो आगे होने वाली क्लासेस में हो सकता है। मैम फीडबैक में अगर क्लास बोरिंग लगे तो मेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप। मैम आपका नाम? माय नेम इज ज्योति, और मेंटोर हूँ मैं यहाँ पर। आपकी डिजिटल कैनवा की क्लास ली है, ऐसी अलग अलग जो टॉपिक्स होंगे उनकी अलग अलग सर और मैम आएंगे आपको क्लास देने। कल से कौन सी क्लास चालू होगी? डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, हाथ के हाथ, और साथ में आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, आपको इसको सिखाया जाएगा। ठीक है, ताकि आप अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ कर सके। सीएस मीन कंप्यूटर साइंस, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग करना सही है? जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तो सही है। अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं जिनका डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एकदम सही है। जी नहीं, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल आपको सर या मैम बताएंगे एक नए टॉपिक के बारे में, बिना वेबसाइट के। तो चलिए गाइस, हम 10 से ज्यादा टाइम हो गया है, हम क्लास को एंड करते हैं। वीडियो एडिटिंग कब होगा? कैनवा वीडियो एडिटिंग तो हमने सर कल ही कवर किया है।
कल मैंने आपको बताया था कि कैनवा में एडिटिंग कैसे करते हैं। मॉरिस जी, मैं आपका क्वेश्चन सॉरी समझ नहीं पाई बिना वेबसाइट के। थैंक्स मैम फॉर 5 डेज सेक्शन, थैंक यू सर। अगर आपने पूरी दिन क्लास लिया तो ओके गाइज, मैं यहाँ पर क्लास को एंड करती हूँ। एक मिनट, अभी भी क्लोज क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ थॉटफुल एंड डेडिकेटेड टीचर। थैंक यू वैभव जी, आप अपना ये जो फीडबैक है वो हमारे साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। क्या बिना वेबसाइट के हो जाएगी? हाँ जी मोरिश जी, अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। कल डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की क्लास है, उसमें वेबसाइट का भी कोई काम नहीं है, तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो आप टॉपिक पूरा समझ लेंगे। ड्रॉप शिपिंग कब सिखाएंगे? ड्रॉप शिपिंग की क्लास भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। हम न्यू हैं। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ पर क्लास को एंड कर देती हूँ। थैंक यू टू ऑल, आपने यहाँ तक ज्वाइन रहे। फीडबैक अपना ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको टेस्ट का लिंक ग्रुप में ही मिलेगा, तो ग्रुप में एक्टिव रहिएगा।